आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कुछ किचन के बहुत ही सुंदर और आसान DIYs जो आपको ज़रूर पसंद आएंगे। एक तो इससे हम किचन को डेकोरेट भी कर सकते हैं और ये काम आने वाली चीज़ें हैं। तो इससे पहले भी मैंने आपके साथ किचन की कुछ चीज़ें जैसे मिक्सी का कवर और माइक्रोवेव का कवर वगैरह भी शेयर करे हैं, तो उन वीडियो के लिंक मैं आपको दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ज़रूर चेक करिएगा। और वैसे भी किचन तो मेरा मन पसंदीदा जगह है जहाँ पर कि बिल्कुल ऐसा लगता है कि कुछ नए नए DIYs बनाते रहो और इसको सजाते रहो। तो चलिए चलते हैं अपने पहले DIY की तरफ, जो कि देखिए मैंने जैसा कि आपको बताया कि कुछ मेरे पास जो ये पुराना दुपट्टा है जिसमें कई जगह छेद निकल गए हैं, इससे मैंने किचन के कुछ DIYs बनाए थे। तो यही मेरे पास थोड़ा सा फैब्रिक बचा हुआ था और वैसे भी हम थोड़ा सा लॉकडाउन की वजह से कुछ पुराने फैब्रिक को ही यूज़ कर रही हूँ मैं आजकल, क्योंकि बाहर तो जा ही नहीं सकते हैं। तो मैंने डिसाइड किया इसी से ही बनाने का। बहुत ही आसान DIY है और दिखने में भी ये बहुत सुंदर लगता है। तो अगर आपके पास दुपट्टा नहीं है तो आपके पास अगर कुछ कढ़ाई वाली चीज़ें हैं जिसमें कुछ एम्ब्रॉयडरी वगैरह होती है, उस मटेरियल का आप यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए कुछ इस तरह के बोरोसिल के कांच के मेरे पास जो है ये कंटेनर्स हैं, इनका ही मैं यूज़ करूँगी। अगर ये ना हो तो आप ग्लास जो होते हैं कांच के, उनका यूज़ करके या कांच की बॉटल्स का यूज़ करके भी इसको बना सकते हैं। तो सबसे पहले इसके चारों तरफ मुझे इस दुपट्टे को लपेटना था, तो इसके नाप के बराबर जो है मैंने कट कर लिया। और जैसे कि मैंने आपको बताया इसके भी कई सारे तरीके हैं, आप चिपका भी सकते हैं इसके ऊपर और सिलाई से भी आप इसका ऊपर कवर कर सकते हैं। मैं आपको दो तरीके बताऊंगी। तो सबसे पहले देखिए ये कट किया और कट करने के बाद जो साइड का एरिया है उसको थोड़ा अच्छी तरीके से आप उसमें सिलाई कर लीजिए हाथ से ही। तो जैसे अगर आपके पास कुछ पुराने कुशन कवर्स भी हों, उनका भी आप यूज़ कर सकते हैं। और अगर दुपट्टे का अगर यूज़ कर रहे हैं आप सिलाई में, तो दुपट्टे के लिए आप नेडल का ही या सुई धागे का ही यूज़ करिए सिलने में, क्योंकि इससे वो अच्छी तरीके से सेट हो जाता है। तो दोनों तरफ सिलाई करने के बाद जब हम इसको इस कांच के ऊपर लगाएंगे तो बहुत ही अलग इफेक्ट नज़र आता है। तो कोई भी ट्रांसपेरेंट आपके पास चीज़ हो, चाहे वो बॉटल हो, गिलास हो या कोई कंटेनर हो, उसका यूज़ करिए। तो देखिए नीचे की तरफ से कुछ ऐसे टांके मार के हमने जो है इसको तैयार कर लिया। जैसे दो तरीके मैं आपको बता रही हूँ। तो देखिए नीचे कुछ इस तरीके से ये सेट हो जाएगा और ऊपर की तरफ हम इसको सिलाई कर लेंगे। और सिलाई करने के बाद ऊपर की तरफ हम देखिए इस तरह से टिच बटन लगा देंगे, तो इससे ये बिल्कुल कसा हुआ अच्छी तरीके से आ जाएगा। और जब आपको इसे वॉश करना है तो आप इजीली इसे वॉश भी कर सकते हो। तो इससे क्या होती है, ग्रिप बहुत अच्छी आ जाती है कपड़े की कांच के ऊपर जब आप बटन लगाते हैं। और इससे आसानी से देखिए बन गया इसका कवर और इसे आप मल्टीपर्पज़ यूज़ कर सकते हैं और देखने में भी बहुत अच्छा लगता है। दुपट्टे का यूज़ किया है नीचे की तरफ, तो इसे रखने में भी बिल्कुल भी ये डिसबैलेंस नहीं होगा। और देखिए ये है दूसरा तरीका, इसमें आप कपड़े को बिल्कुल चारों तरफ लपेट के सिलाई कर लीजिए बिल्कुल कस के अच्छी तरीके से। तो ये तो बहुत ही आसान मेथड है। और उसके बाद नीचे की तरफ से सिलाई कर लीजिए। तो ये कंटेनर आप पतले कपड़े से ही बनाइए, कुछ बहुत ही हल्के कपड़े से बनाइए। और जो दो कंटेनर तो मैंने उसी वाइट कपड़े से कवर कर लिए और तीसरा वाला मैंने प्लेन कपड़े से ही कवर किया। तो देखिए ये है मिक्सी का कवर जो कि मैंने पहले बनाया था। बिल्कुल ही मैचिंग जो है 3 कंटेनर इसके साथ के रेडी हो गए, जो कि देखने में बहुत खूबसूरत लगे। और इसको दो तरह से मैंने यूज़ करके देखा। एक तो सिंपल मैंने इस तरह से रखा और देखिए दूसरे में मैंने डाल दिए लाइट्स। और इसके बाद तो जैसे बिल्कुल ही इन कंटेनर्स का रूप रंग ही बदल गया। तो आपको कौन से वाला पसंद आया आइडिया, कि पहले हम इसे बिना लाइट्स के रखें या लाइट लगा के रखें, ज़रूर बताइएगा। वैसे ही रखूँगी। मुझे वैसे पर्सनली जब इसमें मैंने लाइट्स डाली तो ये बहुत अच्छे लगे। और दूसरा जैसे इसके साथ मैंने मिक्सी का जो ये मैचिंग कवर रख रखा था, इससे तो बिल्कुल ही 4 चांद ही लग गए इस कॉर्नर को। और ये कॉर्नर मेरा बहुत ही खूबसूरत कॉर्नर एक अपने हाथ से बनी चीज़ों से तैयार हो गया। तो अब चलिए बढ़ते हैं दूसरे जो है DIY की तरफ। बहुत ही आसान है। मैं जो हूँ प्रोटीन एक्स का यूज़ करती हूँ दूध में, तो उसके डब्बे मेरे पास बहुत सारे खाली हो जाते हैं। और वैसे भी ये डब्बे जो हैं वो जो है मेटल के बने हुए हैं, तो मुझे ये बहुत पसंद हैं। तो अगर इस तरह के डब्बे मैं यूज़ करूँगी तो उसके ऊपर तो पेंट करना लाजमी ही है। तो मैंने इसके ऊपर पेंट कर लिया। अगर आप चाहें कि इसे आप वॉश करना चाहें तो आप ऑयल पेंट का यूज़ कर लीजिए। एक स्पंज मैंने ले ली जो कि जूने में लगी रहती
रहती है उसकी मदद से ही डैब डैब करके देखिए इस तरीके से मैंने इसके ऊपर पेंट किया। और वैसे मेरा ये आइडिया जो मैंने पेंट करने का आइडिया इसलिए लिया था कि मैं इसके ऊपर कुछ पेंट करूंगी और कुछ ड्राइंग करूंगी, बट वो मैंने आगे जो है ड्रॉप कर दिया। तो अगर आप यूज करना चाहते हैं मेटल के डब्बों को तो ऑयल पेंट से इस तरह से कलर कर लीजिए, बहुत सुंदर लगते हैं। और ऑयल पेंट आपको हर तरीके के मार्केट में मिल जाते हैं। तो देखिए इस तरह से जब ये तैयार हो गए तो मैंने इसमें डबल कोट कर लिया। आइडिया हुआ ड्रॉप सूखने के बाद ये मेरे पास कुछ देखिए जूट का इस तरीके का फैब्रिक पड़ा हुआ था जो कि मैंने अपने जब कुशन कवर बनाए थे उसमें यूज किया था, आपने देखा भी होगा। तो मैंने सोचा क्यों ना इसी को मैं लगाऊं। तो अगर आपके पास कुछ पुरानी बोरी टाइप कुछ पड़ा है, जूट की चीजें पड़ी हैं, रस्सी की चीजें पड़ी हैं, तो बहुत अच्छा होता है जब हम उन्हें यूज करें इसके ऊपर। तो थोड़े थोड़े छोटे छोटे से कुछ मिनिएचर्स पड़े थे मेरे पास, उनका यूज किया और इसको मैंने कट कर लिया बिल्कुल इसी के नाप का। टुकड़े पड़े थे उन्हीं से ही मैंने निकाल लिया और फिर ग्लू गन की मदद से अच्छी तरह से इनको मैंने इसके ऊपर पेस्ट कर दिया। बहुत आसान होता है ग्लू गन की मदद से किसी भी चीज को लगाना। बस मेरे पास अब ग्लू गन का जो ग्लू है वो खत्म होने वाला है, तो अब ज्यादा काम नहीं हो पा रहा है ग्लू गन से भी। तो देखिए इस तरह से मैंने इसके ढक्कन के ऊपर भी लगा दिया और इसके ऊपर कुछ जो मिनिएचर्स थे जो मेरे पास पुराने पड़े हुए हैं, आपने देखा होगा कुछ वीडियोस में भी, वो मैंने इसके ऊपर चिपका दिए। चिपकाने जरूरी इसलिए थे ताकि क्योंकि ये सेम है तो इसे पता चले कि इसके अंदर क्या सामान रखा है। तो बहुत ही अच्छे से ये मैंने 3 बिल्कुल सेपरेट तैयार कर लिए और अभी मेरे पास कुछ और भी नहीं है ऐसा बहुत अच्छा आइटम जो मैं इसके ऊपर लगाऊं। और वैसे भी मैं जबरदस्ती कुछ भी लगा के इसका जो ये इसकी खूबसूरती है उसे मैं खराब करना नहीं चाह रही हूँ। तो देखिए ये 3 डब्बे बहुत खूबसूरत तैयार हुए, बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान। आप इसके ऊपर कोई भी कागज भी लगा सकते हैं तो भी ये बहुत सुंदर लगेंगे। तो तीनों में से देखिए एक तो है एक जिसके ऊपर कप बना हुआ है तो ये तो हो जाएगा टी के लिए, और जिसके ऊपर ये शुगर का सिंबल लगा हुआ है ये हो जाएगा शुगर के लिए, और तीसरा वाला जो है मिल्क की इस पे छोटी सी एक बॉटल लगी हुई, कैन लगी हुई है, इससे ये पता चलेगा कॉफी का। तो तीनों के अंदर मैं टी, शुगर, कॉफी या मसाला जो चाय का होता है वो रखूंगी। बहुत खूबसूरत लगे, जरूर बनाइएगा। इस फैब्रिक का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर प्रोवाइड कर दूंगी। बहुत ही सुंदर लगे और इनके साथ तो बिल्कुल ही ये बहुत ही प्यारे से लग रहे हैं। और अब जो तीसरा DIY है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट था मेरे लिए, बताती हूँ उसकी वजह क्या है। तो देखिए ये है मेरा एक कुर्ता जिसका आगे का पोर्शन है, देखिए पीछे के पोर्शन से मैंने जो है माइक्रोवेव का कवर बनाया था, अगर आप लोगों को याद हो, वीडियो में आप लोगों ने चेक किया होगा। तो मैंने डिसाइड किया इसके आगे के पार्ट से एप्रन बनाने का, क्योंकि इसका कपड़ा कॉटन का है और थोड़ा सा मोटा कपड़ा है, इसीलिए मैंने इसको चूज किया। सबसे पहले हमें इसमें छोटी सी एक कटिंग करनी थी आगे से, बहुत ही आसान तरीका है। तो देखिए इस तरह से आगे से कटिंग कर लीजिए और अगर आप चाहते हैं ये जो ऊपर कंधे का आस्तीन वाला पार्ट है इसको भी निकाल दीजिए। तो इस तरह से कट करने के बाद हमें क्या कर लेना है, इसमें सिलाई करनी है। तो देखिए कुछ इतना कट मैंने इसमें लगा दिया है साइड में और इसमें कर देंगे सिलाई। और अगर आप चाहें तो थोड़ा गहरा कट, जैसा कि मैं आपको बता रही हूँ, गहरा कट लगाइए ताकि सिर्फ आगे का थोड़ा सा ही पोर्शन कवर हो। मैं रीजन बताऊंगी क्योंकि मैंने क्यों इतना बड़ा लिया ये पार्ट। तो उसके बाद हमने इसमें सिलाई कर ली जहाँ कहीं भी सिलाई की ज़रूरत थी, सिंपल। और उसके बाद देखिए इसमें बेल्ट लगानी होती है बांधने के लिए, तो एक बेकार कपड़े से ही, वाइट कलर के कपड़े से ही मैंने बेल्ट बना ली। सिंपल सी सिलाई होती है, इसमें कुछ भी टफ चीज़ नहीं है। और जितना भी मैं ये काम कर रही हूँ इसके लिए कुछ बहुत ज़्यादा सिलाई की नॉलेज नहीं है। और देखिए साइड में मैंने इस तरीके से बेल्ट इसमें लगानी है और दोनों साइड में, और एक लगानी है देखिए इस तरह से ऊपर। तो ये बेल्ट मैंने लगा ली। देखिए इसके बाद इस तरह से ये मेरा एक एप्रन तैयार हो गया। और अब इसमें लगानी थी एक पॉकेट, और इस तरह से एक रेड कलर का मेरे पास पीस था कपड़े का, ये नैपकिन है, तो इसको मैंने आगे लगा लिया और इसके ऊपर ही मैं लगा दूंगी लेस। पॉकेट लगाना बहुत आसान है, साइड से मोड़ के ऊपर से सिलाई आप कर देंगे तो पॉकेट बन जाती है। तो पॉकेट लगाने के बाद इसके ऊपर एक लेस थी वो भी मैंने लगा दी। जैसा कि मैं आपको बता रही हूँ, सिलाई अगर आपको सीधी सिलाई करनी भी आती है तो भी आप सब चीज़ बना सकते हैं। मुझे भी केवल सिंपल सीधी सिलाई मारनी आती है, केवल इतनी ही नॉलेज चाहिए।
बहुत ज़्यादा नॉलेज की ज़रूरत इसमें नहीं है। तो देखिए ये बन गया एप्रन। मैंने थोड़ा ऊपर से पार्ट इसलिए ढीला लिया क्योंकि मुझे सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, मैं गले में कुछ भी नहीं पहन पाती हूँ, सर में दर्द हो जाता है, तो इसलिए ढीला ढाला सा मैंने बनाया। आगे है पॉकेट, ज़रूरी इसलिए है कि मुझे कपड़ों से हाथ पोंछने की बहुत ज़्यादा आदत है, इसलिए मेरे लिए एप्रन बहुत ज़रूरी हो जाता है। सिंपल सा बना लिया, कपड़ा यूज़ हो गया। आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। और आगे जो मैं अब आपको बता रही हूँ ये भी बहुत खूबसूरत सी चीज़ है, DIY ये कितना सुंदर है ये। और ये बेसिकली ये कोस्टर टाइप में बनाऊंगी और इसके लिए जितने भी मेरे पास बचे कुछ ये कपड़े थे वही सब मैंने इसमें यूज़ किए। बनाना बहुत आसान है, इसे डेकोर की तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं, आप इसे काम में भी ले सकते हैं और ये मल्टीपर्पज़ है। तो देखिए सबसे पहले मैंने देखिए छोटी छोटी सी इसमें देखिए इस तरीके से बेल्ट काटी, पतली से मतलब पट्टी काटी, एक इतनी पट्टी काटी और एक देखिए दूसरी पट्टी काटी। इसमें दोनों तरफ मैंने बचा हुआ एक अलग तरह का कपड़ा लगा लिया, मतलब डिफरेंट प्रिंट का कपड़ा इस तरीके से जोड़ लिया। और अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ लेंगे और फिर इसके बाद एक ये पट्टी और है, इसको भी हम ऊपर से जोड़ लेंगे। छोटा सा है, बड़ा ही आसान है, आप हाथ से भी सिल के बना सकते हैं। तो देखिए इस तरह से एक पट्टी जुड़ गई। अब हमें ये नेक्स्ट पट्टी इसमें जोड़नी थी और जोड़ने के बाद देखिए कुछ इस तरह से ये बन गया। अब इसके ऊपर देखिए एक ट्राइंगल मैंने काटा क्योंकि मुझे ये एक हार्ट शेप बनानी थी और उसे भी मैंने इसमें ऊपर जोड़ लिया और इस पे कर ली प्रेस। और प्रेस करने के बाद थोड़ा सा मोटा कपड़ा लीजिएगा, थोड़ा सा मोटा कपड़ा लेके मैंने बिल्कुल इसी की शेप का काट लिया और इसमें भी ऊपर की तरफ से हर तरफ जो है इसे मैंने जोड़ लिया और सिलाई कर ली। देखिए नीचे ये रखा हुआ है और ऊपर अब हम इसमें रख देंगे इस कपड़े को और ऊपर से ही इसमें हर तरफ से सिलाई मार के इसमें जोड़ देंगे। तो ये थोड़ा सा मोटा बन जाएगा कपड़ा। मोटा हम इसलिए बना रहे हैं कि अगर हमें कोई गर्म चीज़ पकड़नी होती है तो हम इसकी मदद से पकड़ सकते हैं, क्योंकि हम किचन में जब कोई गर्म चीज़ पकड़नी होती है तो हम टॉवल वगैरह का ही सहारा लेते हैं। एक्स्ट्रा कपड़ा निकाल दिया, उसके बाद देखिए एक और कपड़ा लिया कॉटन का थोड़ा सा मोटा, उसको भी इसकी शेप से बड़ा करके कट कर लिया देखिए इस तरह से। और अब इसको हम चारों तरफ से इस तरह से देखिए मोड़ के ऊपर से सिलाई इसमें लगा देंगे। देखिए इस तरह से, बहुत ही आसान है। तो इस तरह से सिलाई ऊपर से लगानी है, थोड़ी सी सफाई से हम ये सिलाई लगाएंगे और ये हमारा तैयार हो जाएगा। बहुत ही प्यारी सी एक चीज़ अभी आप बताइएगा। ये ऊपर तैयार कर लिया लूप बनाने के लिए एक छोटी सी पट्टी और सुई धागे की मदद से इसको मैं ऊपर की तरफ लगा दूंगी। तो देखिए ये बन गया एक ऐसी चीज़ जिसे कि आप गरम चीज़ रखने के लिए डाइनिंग टेबल पे भी यूज़ कर सकते हैं, आप इससे कुछ गरम चीज़ पकड़ सकते हैं और डेकोर के लिए भी इसे यूज़ कर सकते हैं। ये मैंने देखिए गैस के सामने इस तरह से हैंग कर दिया, बहुत ही सुंदर ये लगने लगा। तो ये डेकोर भी हो गया और काम वाली चीज़ भी हो गई। तो ये थे मेरे किचन के बहुत ही आसान 4 DIYs। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फिर मिलेंगे एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय।